Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon. अच्छा, आज हम डिस्कशन करबा न्यूक्लियोटाइड्स विषय रे। प्रीवियस क्लास रे हम माने डिस्कशन कर देथिले न्यूक्लियोसाइड जाय। अंडर डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो न्यूक्लियोसाइड विषय रे डिस्कशन करथिले, तार नोमेनक्लेचर डिस्कशन करथिले। अंड न्यूक्लियोसाइड्स रो किछि प्रॉपर्टी विषय रे डिस्कशन करथिले, ता सहित न्यूक्लियोसाइड रे को बॉन्ड्स अछि से विषय रे डिस्कशन कर सकथिले। आज क्लास रे हम डिस्कशन करबा न्यूक्लियोटाइड्स विषय रे। अंड न्यूक्लियोसाइड टाइड्स विथ और न्यूक्लियोसाइड भितर कोन डिफरेंस रहिछि, ता सहित जो न्यूक्लियोटाइड अछि ए न्यूक्लियोटाइड रे को बॉन्ड्स माने अछंती से विषय रे भी हमें डिस्कशन करबा। तो चलो आरंभ करबा न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, वर्तमान सुधा हम जेते सारा कंपोनेंट्स विषय पढ़िथिले न्यूक्लियोटाइड्स रो, से तीनटा को कंपोनेंट को हम जदि जोडुचे ताहले हम कोन पाइबा ना न्यूक्लियोटाइड पाइबा। या अर्थ हम वर्तमान सुधा न्यूक्लियोटाइड रो कंपोनेंट विषय रे ही डिस्कशन करथिले। तेनो न्यूक्लियोटाइड रो तीनटा कंपोनेंट थिला कोन कोन ना प्रथम हला सुगार, आ गोटे थिला नाइट्रोजनस बेस, आ गोटे थिला कोन ना फॉस्फेट ग्रुप। तेणु ये तीनटा कंपोनेंट को जब बर्तमान जोड़ी दबा ताले फाइनली कौन पाइबा ना न्यूक्लियोटाइड्स पाइबा। एंड ये तीनटा कंपोनेंट विषय सेपरेटली हम माने वीडियो रे डिस्कशन करि सारछे। वर्तमान काम होला तीनटा को कंपोनेंट को केमतिका जोड़ीबा एंड तापर हम न्यूक्लियोटाइड्स रे किछि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी विषय रे डिस्कशन करबा। तो देखिया वर्तमान केमति जोड़ीबा। मु बारंबार कहिछि सुगर कंपोनेंट हला सबठारु इंपोर्टेंट कंपोनेंट। तेणु प्रथमे एठी सुगर डायग्राम करछि, टी देखियंतु। ये हला पेंटोज सुगर बा जहाँ को हमें राइबोज सुगर बोली कहूचे। ये राइबोज सुगर रो ये हला पोजीशन गुड़ाक सब ऑलरेडी हमें जानीचे। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड एठी अछि CH2OH। या को सिंपली 5 डैश बोली हम रिप्रेजेंट करबा। ठीक अछि। तेणु ये जो सुगर मॉलिक्यूल अछि वर्तमान यार 1 नंबर पोजीशन और 5 नंबर पोजीशन मन रखिया पे हम कहितली। या अर्थ 1 नंबर पोजीशन रे जने बॉन्ड रे इन्वॉल्व हबो और 5 नंबर पोजीशन रे भी जने बॉन्डिंग रे इन्वॉल्व हबो। 1 नंबर पोजीशन रे किए जोड़ी हबो ना एठी नाइट्रोजनस बेस जोड़ी होतला। हम ऑलरेडी न्यूक्लियोसाइड रे डिस्कशन कर सरचे। या अर्थ जतले गोटे नाइट्रोजनस बेस सुगर मॉलिक्यूल सहित बॉन्ड करतला, सेतले हम कंप्लीट स्ट्रक्चर टा करतले न्यूक्लियोसाइड बोली कहउतले। एंड ए बॉन्ड रो ना भी देथिले, बॉन्ड को कहउतले एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन कहते एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वर्तमान कौन हम ना ये जो 5 डैश पोजीशन अच्छी ये पोजीशन रे अनदर रेसिड्यू जे रहला, जो रेस्ट पार्ट जे रहला दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, सेटा वर्तमान बॉन्ड रे इन्वॉल्व हबो। जोटा कि मैं एठी देखे दोची से तो स्पेस नहीं तेणु इरेज करिया पड़छि। चलो देखो हम ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप रो स्ट्रक्चर जानिछे, जहाँ को सिंपली फॉस्फोरिक एसिड बा H3PO4 बोली आमे कहउथले। एंड तार स्ट्रक्चर कौन थिला ना देखो डबल बॉन्ड O OH सॉरी OH तीनटा OH ग्रुप थिला। ठीक है, देखिए ये हला H3PO4 रो स्ट्रक्चर। ठीक अछि। तेणु ये जो H3PO4 रो स्ट्रक्चर अछि हम कहउथले फॉस्फोरिक एसिड। तेणु वर्तमान देखो ये जो OH ग्रुप अछि एंड एठी OH ग्रुप अछि, आ भितर बॉन्ड हबो। ना एठू कौन रिलीज हे जीवो ना H2O। ने एई बॉन्ड टा हमें कौन कहबा ना फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बॉन्ड रो नाम मन रखंतु समस्ते। ए बॉन्ड रो ना हला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड
एंड फॉस्फोइस्टर कहा भीतर होउची ना सुगर मॉलिक्यूल टिके देखिनियो कहा भीतर हला सुगर मॉलिक्यूल सुगर र केते नंबर पोजीशन 5 डैश पोजीशन बोल के डिनोट करूची एंड कहा भीतर हला फॉस्फेट ग्रुप भीतर हला कहा भीतर हला फॉस्फेट ग्रुप बा हम कहि परिबा गोटे सुगर आ गोटे एसिड भीतर हला कहा भीतर हला सुगर आ गोटे एसिड भीतर हला तो सुगर आ एसिड भीतर जो बॉन्ड हला ताको हम कहले फॉस्फोइस्टर बॉन्ड आ एठी जो सुगर ये थिला सुगर आ कोन थिला ना एटा हला नाइट्रोजनस बेस या अर्थ बेस सुगर आ बेस भीतर जो बॉन्ड हला ये देखिना ये हला सुगर आ एसिड भीतर बॉन्ड हला फॉस्फोइस्टर बॉन्ड सुगर और बेस भीतर जो बॉन्ड हला ताको हम कहले एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टिके भल से देखिनंतु ये हला गोटे न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर ये हला गोटे कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर करा गला वर्तमान सुधा हम जो एते सारा जिंस पढ़ले ए गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर पई गा दैट इज ये हला गोटे न्यूक्लियोटाइड को बॉन्ड रहले गोटे बॉन्ड रहिला फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बा ईस्टर बॉन्ड सिंपली हम कहया एटा का भीतर हला सुगर और फॉस्फोरिक एसिड बा सुगर एसिड भीतर हला एंड बॉन्ड पोजीशन मन रखो एंड सुगर और बेस भीतर जो बॉन्ड थला को हम कोन कहले एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को बॉन्ड कहले एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आ एटा का भीतर जो सुगर और नाइट्रोजनस बेस मु एठी स्पेसिफाई करथली जदि एठी प्यूरिन थिबो ताहले यार 9 नंबर पोजीशन सहित बॉन्ड हबो सुगर 1 डैश सहित यार 9 नंबर जदि एठी पिरिमिडिन थिबो ताहले यार 1 पोजीशन सहित हबो यार तो 1 डैश सहित 1 हबो या विषय बेसी डिस्कशन करूनी कारण न्यूक्लियोसाइड रो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर सरछे तनु ये थला गोटे न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर तनु मु टिके आ नेक्स्ट पेपर लिखु जे ठीक को बॉन्ड्स माने अछन टिके आउतरे देखिनबा ये हला सुगर हला सबटर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर यार गोटे यार तो 1 डैश पोजीशन में किए बॉन्ड हला ना नाइट्रोजनस बेस एंड 5th पोजीशन में किए बॉन्ड हला ना फॉस्फेट एटा 5 नंबर पोजीशन ये हला 4 नंबर 4 डैश 5 डैश 3 डैश 2 डैश एंड 1 डैश ये हला गोटे कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियोटाइड रे के अछि गोटे हला नाइट्रोजनस बेस अछि गोटे हला फॉस्फेट ग्रुप अछि और ए बॉन्ड रो नाम कोन कहल एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ए बॉन्ड रो नाम कोन हला ना फॉस्फोइस्टर बॉन्ड वर्तमान टिके यार स्ट्रक्चर पीपीटी रे देखिबा ठीक अछि न्यूक्लियोटाइड A nucleotide produced when phosphoric acid is covalently linked with hydroxyl group of sugar residue of the nucleoside. या अर्थ से सिंपली कहउची एटा को हमें न्यूक्लियोसाइड बोली कहउतले ए दी कंपोनेंट को अर्थ सुगर आउ नाइट्रोजनस बेस को एथरे जदी गोटे फॉस्फेट ग्रुप लिंक होउची कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा से कोवैलेंट बॉन्ड रो ना कोन ना फॉस्फोइस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कहजिबो को कहजिबो सिंपली फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या अर्थ एठी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नाही एठी को बॉन्ड अछि ना फॉस्फोइस्टर बॉन्ड आ ए बॉन्ड को हम को बॉन्ड कहिले सिंपली फॉस्फोइस्टर बॉन्ड जोटा कि गोटे सुगर आ गोटे फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू भीतर हला इन मोस्ट ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड द फॉस्फेट ग्रुप इज बॉन्डेड टू 5 डैश कार्बन एटम ऑफ द सुगर या अर्थ मोस्ट ऑफ द मोनोन्यूक्लियोटाइड मींस ये हला गोटी न्यूक्लियोटाइड ना को सिंपली हम मोनोन्यूक्लियोटाइड बोलिया कहिबा एंड ये मोनोन्यूक्लियोटाइड केस रे कोन छै जो फॉस्फेट ग्रुप अछि ये सब बोले 5 डैश कार्बन सहित बॉन्ड करिवो को बॉन्ड द्वारा ना फॉस्फोइस्टर बॉन्ड को सिंपली बोल लिखा हला वर्तमान आउ टिके डिस्कशन करिवो न्यूक्लियोटाइड विषय चलो अच्छा टिके न्यूक्लियोटाइड रो प्रॉपर्टी विषय डिस्कशन करिवा न्यूक्लियोटाइड्स ये हला न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर कोन कोन रहला सुगर रेसिड्यू रहला याको तो संग संग वर्तमान समस्त करि परिबा आ एथर किछ असुविधा रे नाइट्रोजनस बेस रहला एंड फॉस्फेट ग्रुप रहला ओके ठीक अछि टिके देखिनियो ए जदी सुगर रेसिड्यू अच्छा टिके देखिनियो ए जो न्यूक्लियोटाइड्स अछि ए न्यूक्लियोटाइड्स रो नेचर कोन रहइबो ये एसिडिक शो करिवो कि बेसिक शो करिवो टिके देखिनियो ये जनरली फिजियोलॉजिकल पीएच अर्थ पीएच 7 रे न्यूक्लियोटाइड कौन शो करे ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे काहे शो करे से विषय में जानि छे एसिडिक नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप ठीक अछि
देन ये जो न्यूक्लियोटाइड्स अच्छी ये न्यूक्लियोटाइड्स माने यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन करती यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन करती जनरली सेटा केते वेवलेंथ लाइट ना 260 नानोमीटर यदि स्पेसिफिकली कह जिवो ताले 260 नानोमीटर लाइट रो वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करती आ वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन करिया प्रॉपर्टी कहार अछि ना ये जो नाइट्रोजनस बेस अछि या अर्थ ए न्यूक्लियोटाइड पाखरे एडिशनल आ गोटे प्रॉपर्टी कोन अछि यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन सेटा कहा जुगा आसला नाइट्रोजनस बेस जो एंड तार एसिडिक प्रॉपर्टी कहा जुगा आसला ना फॉस्फेट ग्रुप जो अच्छा आउ गोटे प्रॉपर्टी अछि जदि जो माने ऑलरेडी +2 पास कर सारछ बा +3 करूछ ग्रेजुएशन करूछ से माने ऑलरेडी जानिथिबो कायरलिटी विषय रे क्या विषय रे कायरलिटी विषय रे बा कायरल प्रॉपर्टी विषय रे ये कायरलिटी कोन ना ये कायरलिटी हला गोटे कार्बन जदि चारिटा डिफरेंट ग्रुप सहित अटैच हेतिबो या अर्थ गोटे कार्बन रो जदि वैलेंसी कारण कार्बन चारिटा मॉलिक्यूल सहित अटैच हे परिबो मैक्सिमम एंड से चारिटा को मॉलिक्यूल जदि डिफरेंट टाइप रो हेतिबे ताहले ये कार्बन को हम जनरली कायरल कार्बन कहिबा एंड या पाखरे जो प्रॉपर्टी शो करबा को कायरलिटी बा कायरल प्रॉपर्टी बोली कहि परिबा अच्छा ए जो नाइट कायरलिटी प्रॉपर्टी जो को हुए ना एक कायरलिटी प्रॉपर्टी जो गोटे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहे कौन शो करे ना ऑप्टिकली एक्टिव रहे या अर्थ ये कौन करे ना ये जो लाइट रो बा प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो कहि परिया पीपीएल बोली यार डायरेक्शन को चेंज करि पारे ताको कहा जाय ऑप्टिकली एक्टिव नेचर बा ऑप्टिसिटी बोली कहि परिया ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एंड ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी काहे की आसला ना जेहेतु से मॉलिक्यूल भितर गोटे कायरल कार्बन अछि या अर्थ एमितिया गोटे कार्बन अछि आमे कहि परिबा sp3 हाइब्रिडाइज गोटे कार्बन अछि जो कार्बन चारिटा अलग अलग मॉलिक्यूल सहित बॉन्डेड अछि एंड सेही प्रॉपर्टी जो ये कोन शो करछि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करछि एंड एठी जो न्यूक्लियोटाइड अछि ये हला गोटे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड and optically active nature is due to the sugar residue कहा जो अछि ना सुगर रेसिड्यू यार था जो सुगर रेसिड्यू अछि ए सुगर रेसिड्यू रे एमति किछि कार्बन अछंती ए जो कार्बन्स मॉलिक्यूल माने अछंती कार्बन मॉलिक्यूल्स माने अछंती ये कार्बन मॉलिक्यूल जेहेतु डिफरेंट ग्रुप सहित अटैच हे छंती जेमति का सिंपली मु तुमको एठी गोटे एग्जांपल देखै परिबी ये हला गोटे सुगर मॉलिक्यूल या विषय डिटेल दिया को चाहूनी कहेंगे ना ये +2 सिलेबस पई नुह बट जो माने हायर क्लास रो पिला जो वीडियो को देखुछंती से माना पई एटा काम रे आसीबो कोन टी देखो एठी ये जो कार्बन मान को गोटे कार्बन को मु कंसीडर करछि कारण जदि एटलीस्ट गोटी भी ऑप्टिकल एक्टिव कायरल कार्बन थिबो ताले से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करिवो बट ए सुगर मॉलिक्यूल रे मोर देन वन ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन मान अछंती बा कायरल कार्बन अछंती तनु सेति पई ऑप्टिकल एक्टिव हो बट मु तुमको एग्जांपल ले गोटे देखै दउछि ठीक देखिन ये जो कार्बन अच्छी मनकर सपोज मुझे कार्बन को कंसीडर करछि ये चारिटा बॉन्ड करछि गोटे नाइट्रोजनस बेस सहित करछि गोटे ग्रुप आ गोटे हाइड्रोजन सहित करछि ये कार्बन गोटे बॉन्ड सैटिस्फाई हेछि हाइड्रोजन द्वारा गोटे बॉन्ड सैटिस्फाई हेछि नाइट्रोजनस बेस द्वारा आउ गोटे बॉन्ड सैटिस्फाई हेछि पछाडे ग्रुप लागिछि एंड आउ गोटे बॉन्ड सैटिस्फाई हेछि ये ग्रुप जो या अर्थ ये जो कार्बन अच्छी यार बॉन्ड जो अच्छी ये चारिटा अलग अलग मॉलिक्यूल सहित बॉन्ड करछि एट ए टाइम तेणु ये कार्बन टाको आम ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बोली कहिबा बा कायरल कार्बन बोली कहिबा जेहेतु गोटे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एथरा अच्छी तेणु ये सुगर रेसिड्यू ऑप्टिकली एक्टिव एंड एठी सुगर मॉलिक्यूल टा जेहेतु ऑप्टिकल एक्टिव तेणु न्यूक्लियोटाइड भी को टाइप रो एक्टिविटी शो करिवो ना ऑप्टिकली एक्टिव शो करिवो मु बारंबार कहि तार कंपोनेंट्स माने जो प्रॉपर्टी शो करिवे गोटे न्यूक्लियोटाइड भी सेही प्रॉपर्टी शो करिवो एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू द सुगर रेसिड्यू या अर्थ हमें किसी प्रॉपर्टी विषय डिस्कशन कले न्यूक्लियोटाइड जो प्रॉपर्टी शो करछि से प्रॉपर्टी विषय
तेणु न्यूक्लियोटाइड कौन शो कला ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो कला एसिडिक नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड ये यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन करछे यूवी लाइट अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कहा जुगो अछि ना नाइट्रोजनस बेस जुगो अछि एंड ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करछे ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जुगो अछि ना ए सुगर एसिड यार थार तीनटा कंपोनेंट को पाखरे तीनटा डिफरेंट प्रॉपर्टी अछि जहा फଳରେ से तीनटा को डिफरेंट प्रॉपर्टी ए न्यूक्लियोटाइड शो करछि ता सहित हम माने डिस्कशन करथिले ए जो तीनटा कंपोनेंट अछि तीनटा कंपोनेंट भितरु फॉस्फेट हला हाइड्रोफिलिक नेचर रो ऑलरेडी डिस्कशन कर सथले हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी शो करछि के फॉस्फेट ग्रुप सुगर भी हाइड्रोफिलिक नेचर रो बट नाइट्रोजनस बेस जो अछि ये हाइड्रोफोबिक नेचर रो सेते पय जो न्यूक्लियोटाइड थला ये हला आम्फोटेरिक नेचर शो करे सॉरी एम्फीपैथिक नेचर शो करथला कोन शो करथला एम्फीपैथिक एम्फीपैथिक अर्थ कोन ना या पाखरे दीटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो नेचर शो करथला यार गोटे पर्सन शो करूची टिके चित्र डायग्राम टिके बेसी अड़ुआ हो जाउची टिके देखिनियो एठी यार गोटे पर्सन यार था हमें सिंपली ए पर्सन टा कहि परियो एटा हाइड्रोफिलिक ए जिनसडा का हमें तले न्यूक्लिक एसिड बढ़िया तले बेसी काम रे आसीबो यार थार गोटे पर्सन कौन शो करछि ना हाइड्रोफिलिक एंड आउ गोटे पर्सन कौन शो करछि ना हाइड्रोफोबिक नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफिकली कौन शो करछि हाइड्रोफोबिक यार थार हाइड्रोफोबिक अर्थ वाटर को रिपेल करछि सब बेले यार अर्थ वाटर रे रहियार टेंडेंसी आ पाखरे नाही एंड एमान पाखरे वाटर रे रहियार टेंडेंसी अछि सेति पय मानला हाइड्रोफिलिक नेचर रो सेति पय का ए ओवरऑल स्ट्रक्चर टा हला एम्फीपैथिक यार अर्थ गोटे पर्सन यार हाइड्रोफोबिक आ गोटे पर्सन हला हाइड्रोफिलिक तनु ये थिला न्यूक्लियोटाइड संपर्कित किछि तथ्य एंड तार कोन कोन सब कंपोनेंट्स थिले को बॉन्ड थिला ताले हम एथि जानिले दीटा बॉन्ड अछि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड या छडा आउ कोन न्यूक्लियोटाइड्स विषय अछि बा डेराइव या डेरिवेटिव्स कोन माने अछंती से विषय टिके डिस्कशन करियो आ टिके नोमेनक्लेचर संपर्क रे डिस्कशन करियो जल्दी टिके नेक्स्ट स्लाइड अच्छा वर्तमान न्यूक्लियोटाइड्स रो नोमेनक्लेचर विषय टिके डिस्कशन करिवा या अर्थ केमिति नेमिंग कराई छि न्यूक्लियोटाइड्स मानको यार नोमेनक्लेचर जेमिति हम न्यूक्लियोसाइड रे करथिले सेमिति या नोमेनक्लेचर न्यूक्लियोटाइड रे भी करिवा या अर्थ न्यूक्लियोटाइड रो जो नोमेनक्लेचर अछि ये सुगर बेसिस रे हमें न्यूक्लियोटाइड्स को दी भाग रे डिवाइड कर दैछे कोन कोन टी देखिबा सुगर बेस्ड ऑन सुगर न्यूक्लियोटाइड्स को दी भाग रे विभक्त कले कोन ना गोटे हला डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड एंड राइबो न्यूक्लियोटाइड ठीक अछि याको सिंपली हमें शॉर्ट फॉर्म में डीएनटीपी बोली रिप्रेजेंट करिवा सॉरी एको हम सिंपली हमें डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बोली रिप्रेजेंट करिवा एंड आपको हम सिंपली कौन रिप्रेजेंट करिवा राइबो न्यूक्लियोटाइड बोली रिप्रेजेंट करिवा एंड डीऑक्सी राइबो एंड राइबो का यूज करा हला ऑन द बेसिस ऑफ सुगर अर्थ को टाइप रो सुगर अछि जदि एठरे डीऑक्सी राइबो सुगर अछि नार जणा पड़ जदि डीऑक्सी राइबो सुगर अछि ताले एठले गेला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एंड आपको यात्र जेतु राइबो सुगर अछि तेनो सेही बेसिस रे हम कहबा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स ठीक अछि बर्तन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को पूर्ण चारटा भाग रे डिवाइड कराइ छै जेमति हम न्यूक्लियोसाइड करथले सेमति करिवा कोन कोन अछि यार अर्थ ए जो चारि भाग रे डिवाइड करिया को बेसिस रे बेस्ड ऑन नाइट्रोजनस बेस को टाइप रो नाइट्रोजनस बेस अछंती कोन कोन अछंती नाइट्रोजनस बेस की अछंती डीएनए रे एडेनिन अछि गुआनिन अछि थाइमिन अछि साइटोसिन अछि सेमतिगा आरएनए रे को टाइप रो नाइट्रोजनस बेस माने अछंती एडेनिन अछि गुआनिन अछि साइटोसिन अछि एंड यूरासिल अछि ए चारटा प्रकार अछंती ये सब बेस्ट कहा पर हिची ना नाइट्रोजनस बेस रे ताल ठीक अछि वर्तमान
आडेनिन थी जो नाइट्रोजनस बेस ताले तार ना कौन हम टिके देखिनि ये स्ट्रक्चर रे तो माने मार्क कर ये ला सुगर रेसिड्यू ये ला नाइट्रोजनस बेस जो मैं सिंपली क्या रखिली आडेनिन को एंड एठी रखिली फॉस्फेट ग्रुप को टिके देखिनि ये हला सिंपली आम कौन कहले आम ऑलरेडी पढ़ी सारी ये जो यहीटा को आम कौन कहते आडेनिन नाइट्रोजनस बेस को आम कौन कहते आडेनिन आडेनिन जो सुगर सहित कंबाइन करिगला आम कहते आडेनोसाइन कौन कहते आडेनोसाइन एबे आडेनोसाइन जो फॉस्फेट ग्रुप सहित लिंक हो गला तो आम कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहवा आडेनोसाइन आडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट कौन कहवा मोनोफॉस्फेट सेमतिया जदि एठी मो आडेनिन को न लगे कि सिंपली गुआनिन को लगे देबी अर्थ एई जगह रे नाइट्रोजनस बेस चेंज करना बेस्ड ऑन नाइट्रोजनस बेस इज तनो गुआनिन को लगे देली तले या ना कहे जीवो गुआनोसिन एतक स्ट्रक्चर को हम कोन कहवा गुआनोसिन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट ठीक अच्छे सेमती से जगह जे थाइमिन लगे दवा ताले कहि जीवो थाइमिडाइन ऑलरेडी हम एतक ए परसेंट सुगर एंड थाइमिन को मिसियल त कोन कहतले थाइमिडाइन मन थिवो समस्त प्रैक्टिस करनियो तापर फॉस्फेट जेहेतु लगी तो सेति पे कहला मोनोफॉस्फेट काहे हम न्यूक्लियोटाइड्स ना लिखुचे सेमती साइटोसिन रो न्यूक्लियोसाइड को हम कोन कहतले साइटिडीन साइटिडीन मोनोफॉस्फेट तो ये टाइप रो चारटा न्यूक्लियोटाइड थिला ठीक अच्छे बा आगे आम सब प्रिफिक्स लगेबा डीऑक्सी कौन लगेबा डीऑक्सी जहाँ फल आम रिप्रेजेंट कर ये है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स को या अर्थ ये लगे डीऑक्सी आडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट कंप्लीट ना कौन डीऑक्सी आडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बा को शॉर्ट लिख परिबा डीएएमपी ठीक अच्छे एमती ये लगे कौन डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट आपको सिंपली हम लिख परिबा डीजीएमपी ये हला न्यूक्लियोटाइड ना मन रखिनियो सेमते एठी लिखि परिबा डीऑक्सी सब प्रीफिक्स कोन लागुची डीऑक्सी तो एठी कोन लागि गला डीटीएमपी डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट सेमते एठी कोन लागि गला डीऑक्सी डीसीटीपी डीऑक्सी साइटिडीन सॉरी सीटीपी लिखिदेली सीएमपी डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट तेणु आपको सिंपली डीसीएमपी बोली रिप्रेजेंट कले ठीक अच्छे ये हला सब न्यूक्लियोटाइड्स मानकर नोमेनक्लेचर ठीक अच्छे सेमती आम एठी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रे भी करि परिबा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स रे कोन हबो सेमती सुगर रहिबो सुगर रेसिड्यू एठी रहला गोटे गोटे पटर होची नाइट्रोजनस बेस आ गोटे पटे फॉस्फेट ग्रुप रहइबो बट सुगर रेसिड्यू रो 2 डैश पोजीशन रे के रहइबो H आउ OH जदि एठी OH न रही कि खाली सिंपली हाइड्रोजन रहउची एटा हला कोन हि जीवो ना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड अर्थ डीऑक्सी राइबो सुगर पार्ट हि जीवो ना एठी जेहेतु OH रहिबो तेनु एटा कोन हि गेला राइबो न्यूक्लियोसाइड हि जीवो ठीक अछि बा राइबो सुगर रो पार्ट हि गेला नै विषय ऑलरेडी हम डिस्कशन कर सकते तेणु यार से नोमेनक्लेचर कौन हम एएमपी सिंपली कौन लिख पारिबो एएमपी या अर्थ ए पोर्शन ना कौन गला आडेनोसाइन या ना कौन गला आडेनोसाइन एठी जदि आडेनिन रेसिड्यू थिबो ये सुगर सहित मिसि गला पर तो कहबो आडेनोसाइन फॉस्फेट ग्रुप लागि गला तेणु गोटे फॉस्फेट अछि तो मोनोफॉस्फेट बा एएमपी सिंपली हम लिख पारिबा एएमपी सेमतिका गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट जीएमपी सेमतिका एठी आसेला कोन सीएमपी सेमति कोन आसीबो यूएमपी या अर्थ एटा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट साइटिडीन मोनोफॉस्फेट यूएमपी एटा कोन हे जीवो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट तेनो ए टाइप रो सब ना हे जीवो तेनो नोमेनक्लेचर हम जानि परले वर्तमान एठी केवल प्रीफिक्स लागेला डीऑक्सी एठी किछ लागिया दरकार नै सिंपली हमें आडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट साइटिडीन मोनोफॉस्फेट कारण साइटोसिन प्लस नाइट्रोजनस बेस मिसी सॉरी साइटोसिन प्लस सुगर कहि गला साइटिडीन एंड फॉस्फेट ग्रुप लागि होछ तेनु साइटिडीन
मोनोफॉस्फेट सेम यूरासिल एठी जदि मनकर यूरासिल रखिदेली ता सहित सुगर मिसी गला ताको कोन कहले यूरिडिन ता सहित गोटे फॉस्फेट हे गेला यूरिडिन मोनोफॉस्फेट बा यूएमपी ए टाइप रा हम नोमेनक्लेचर करि परिबा ठीक अछि ये थिला सब न्यूक्लियोटाइड्स रो नोमेनक्लेचर थिला कहार ना न्यूक्लियोटाइड्स रो वर्तमान क्वेश्चन आसिला न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड भितर डिफरेंस कोन बा हम न्यूक्लियोसाइड विषय रे काहे डिस्कशन कले न्यूक्लियोटाइड पढिया पइगा टिके देखिनियो ए जो न्यूक्लियोटाइड्स अछंती टिके मार्क करो न्यूक्लियोटाइड अच्छा न्यूक्लियोटाइड को जे देखिबा हम ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर कर सारथले ये थला सुगर रेसिड्यू एठी ऑलरेडी थला नाइट्रोजनस बेस माने कर ये हला सपोज मु डीएनए करछि तनो एच एच बोली रिप्रेजेंट कर दोछि बाकी एच ओ एच एंड एटा हला 4 नंबर पोजीशन 5 नंबर सहित किए लागि छि ना फॉस्फेट ग्रुप ये थला गोटे न्यूक्लियोटाइड रो स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियोटाइड याको हमें कहउथिले मन कर सपोज नाइट्रोजनस बेस जगह रे एडेनिन अछि तो याको हमें कहि परिबा एएमपी या अर्थ एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट अच्छा ये जो फॉस्फेट आउ जो सुगर भीतर बॉन्ड अछि याको हमें कोन कहउथिले फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कोन कहउथिले फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड ठीक अछि बर्तमान देखो ए फॉस्फेट सहित बा ए फॉस्फेट सहित अच्छा ए फॉस्फेट ग्रुप रो स्ट्रक्चर टिके करनोछि ए फॉस्फेट रो एठी की अछि OH ग्रुप अछि बट हम सिंपली को रिप्रेजेंट करछि O- रे कारण फिजियोलॉजिकल pH रे ए माने जनरली हाइड्रोजन को कोन करथांती लूज करथांती तनो आको सिंपली या पर नेगेटिव चार्ज होछि अच्छा या अर्थ वर्तमान डबल बॉन्डेड हो सॉरी ये देखिना आउथर स्ट्रक्चर करूची ये थला फॉस्फेट ग्रुप ये फॉस्फेट ग्रुप रे ऑलरेडी देखिनियो ये हला मन कर सपोज डबल बॉन्ड ओ अछि एंड एठी OH थिला को O- रे रिप्रेजेंट करूची एठी किछ चार्जेस नै एंड को O नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करूची ठीक देखो या अर्थ वर्तमान ये न्यूक्लियोटाइड ऊपर चार्ज केते अछि अर्थ चार्ज केते अछि ना ये हला नेगेटिवली चार्ज और चार्ज केते अछि -2 एंड ये जो नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप सेठी प्रॉपर्टीज रे हम आउट पॉइंट मेंशन करि परिबा या अपने को चार्ज अछि ना नेगेटिव चार्ज अछि ठीक अछि और नेगेटिव चार्ज कहा पे अछि ना फॉस्फेट ग्रुप फिजियोलॉजिकल pH रे जेतो H+ आयन लूज करछ तनो या पर चार्ज आछि अच्छा या सहित एडिशनली आउरी फॉस्फेट ग्रुप भी बॉन्ड करि परिबे या अर्थ या सहित नेचर भी हम देखि जे ए न्यूक्लियोटाइड सहित आउ दीटा लखा एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड करूछन्ती टिके देखिने हम ताको सिंपली रिप्रेजेंट करूची आ समस्ते ये कंपाउंड विषय ऑलरेडी जानी छंती या अर्थ ये गोटे बहुत नोन कंपाउंड जहाँ को हमें सिंपली एटीपी बोली को एंड याकू एनर्जी करेंसी बोली भी कहा जाए नेचर रे बा बायोलॉजिकल बॉडी रे ये एनर्जी करेंसी आकारे यूज हुए तो क्वेश्चन आसला एनर्जी करेंसी या पर हम डिस्कशन करियो काहे की एनर्जी करेंसी आकारे यूज होउची काहे की अदर मॉलिक्यूल्स माने एनर्जी करेंसी आकारे यूज होनांती एटीपी ही काहे की एनर्जी करेंसी आकारे यूज होउची बट हमर वर्तमान क्वेश्चन हला न्यूक्लियोसाइड विषय काहे डिस्कशन करूचे ये हला एटीपी यार ना हम सिंपली कोन कहि परिबा एटीपी या अर्थ टिके देखि दियन नोमेनक्लेचर केमते होची ये हला सुगर रेसिड्यू एठी अछि नाइट्रोजनस बेस आ एठी अछि एडेनिन रेसिड्यू तनो एटा को हम सिंपली कहले एडेनोसाइन ए कोन कहले एडेनोसाइन एंड एठी फॉस्फेट लागि जे तीनटा तनो को हम कहि परिबा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट
जदि एठी डीऑक्सीराइबोस सुगर आइथो ताले सिंपली आगे गोटे प्रीफिक्स तुम लगी परिबो डीऑक्सी। ओके ठीक अछि किंतु हम सिंपली वर्तमान आडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विषय डिस्कशन करछे। या अर्थ एठी तीनटा फॉस्फेट ऑलरेडी लागिछि एंड ए तीनटा फॉस्फेट जो आम आपको रिप्रेजेंट कले कौन आडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा एठी जदि दीटा फॉस्फेट थांता या अर्थ एठु एतिकी पोर्शन को आमे कहि परथांते आडेनोसाइन सेमते आडेनोसाइन कोन कहि थांते केतरा फॉस्फेट रहउछ एठी गोटे फॉस्फेट को हम एक्सक्लूड कर देले आ दीटा फॉस्फेट रहला त कोन कहिबा आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एंड एबे वर्तमान पढ़िथिला हम यदि केवल गोटे फॉस्फेट को इंक्लूड करके कहूचे ताले एतिक को ही जदि दीटा को हम एक्सक्लूड कर दोचे एंड एतिकी पोर्शन को हम इंक्लूड करछे ताहले हम कहिबा आडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट। ठीक है देखिनियो ऑलरेडी हम या विषय पढुथिले ना एएमपी आको शॉर्ट फॉर्म में कहि परिबा एडीपी आडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड सिंपली कहि परिबा एटीपी एंड ये हला गोटे बेस्ट नोन मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी करेंसी इन बायोलॉजिकल बॉडी। एंड क्वेश्चन आसिला कोन ना तीनटा को जेहेतु न्यूक्लियोटाइड्स रो गोटे गोटे फॉर्म रहउछंती काहे ना एथरे की अछंती सुगर रेसिड्यू भी अछि नाइट्रोजनस बेस भी अछि एंड फॉस्फेट ग्रुप भी अछि कोथरे गोटे फॉस्फेट अछि कोथरे दीटा फॉस्फेट अछि कोथरे तीनटा फॉस्फेट अछि तेनु आमे तीनटा को ही कंबाइनली कोन कहि परिबा न्यूक्लियोटाइड कोन कहि परिबा न्यूक्लियोटाइड बोली कहि परिबा। एंड न्यूक्लियोटाइड जो अछि ए न्यूक्लियोटाइड पई गोटे सिंपल ना भी अछि हमें सिंपली को रिप्रेजेंट करि परिबा आईपीसी नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंगली। ए जो न्यूक्लियोटाइड पई कोन यूज करि परिबा ना आडेनिन नो जदि न्यूक्लियोटाइड अछि या पे हम यूज करि परिबा आडेनाइलेट ठीक है देखो कोन यूज करि परिबा आडेनाइलेट। जदि एठी आडेनिन बदल रे मु एठी गुआनिन लगै दोछि एठी गुआनिन रेसिड्यू को लगे दोछि ताले कहि जीवो टोटल कंपाउंड रो ना गुआनाइलेट ठीक अछि। एंड गुआनाइलेट रे ताले की इंक्लूड हेबे जीएमपी भी जेबो जीडीपी भी जीवो एंड जीटीपी भी जीवो ठीक अछि। सेंते एठी सिंपली साइटोसिन रेसिड्यू को लगे दोचे ताले एटा कहि जीवो ताले यार न्यूक्लियोटाइड को हमें कहि परिबा कंप्लीटली साइटी डाइलेट एंड साइट डाइलेट रे ताले की जीवो सीएमपी जीवो सीडीपी भी जीवो एंड सीटीपी भी जीवो तो ए टाइप रो सब कंपाउंड जीवे। ताले क्वेश्चन आसिला जदि आमे न्यूक्लियोटाइड को सिंपली आडेनाइलेट बोली रिप्रेजेंट करिबा ताहले ये तो डिफाइन करि परिबोनी ये आडेनाइलेट रे जेहेतु तीनटा को कंपाउंड जछन जण एटीपी की भी हमें गोटे आडेनाइलेट बोली कहि परिबा एडीपी की भी हमें आडेनाइलेट बोली कहि परिबा एंड एएमपी की भी हमें आडेनाइलेट बोली कहि परिबा। या अर्थ आडेनाइलेट टर्म रु बा सिंपली न्यूक्लियोटाइड रो ना रु यदि हम एमती रिप्रेजेंट करूचे ताहले हम जानि परिबानी बा एथरो हम जानि परिबानी एथरे केते नंबर्स रो फॉस्फेट ग्रुप अछि बा हम काहा विषय रे कहूचे हम एटीपी विषय रे कहूचे कि एएमपी विषय रे कहूचे कि एडीपी विषय रे कहूचे के आईडिया आछी। या अर्थ ए आडेनाइलेट ए तीनटा को ट्राइफॉस्फेट फॉर्म हो कि मोनोफॉस्फेट फॉर्म हो किंबा डाइफॉस्फेट फॉर्म हो तीनटा को न्यूक्लियोटाइड पईका हम आडेनाइलेट यूज करछे ताले हम यदि एएमपी अछि हम यदि आको सिंपली आडेनाइलेट बोली का कहबा एएमपी अछि बा गोटी फॉस्फेट ग्रुप अछि एंड आको हम सिंपली गोटे न्यूक्लियोटाइड रो नोमेनक्लेचर अनुसार हम यदि आको आडेनाइलेट बोली कहबा ताहले यदि एटीपी आ एडीपी थिबे ताले ताको हम कोन कहबा बा हम आडेनाइलेट कहले सेठी एएमपी की बुझेइबो बा एटीपी सेठी एएमपी की बुझौची ता से त एडीपी की भी बुझौची एंड एटीपी की बुझौची ताले हम काहा को स्पेसिफाई करि परने इन सिंपली यदि हम आडेनाइलेट यूज करछे बा सिंपली हम न्यूक्लियोटाइड बोली कहूचे कारण न्यूक्लियोटाइड मु यदि कहबे एठी आडेनिन रो न्यूक्लियोटाइड ताले तुमे काहा कहबो एटीपी कहबो कि एडीपी कहबो कि एएमपी कहबो काहा कहबो से टाइप रो किछि स्पेसिफाई हे परनी। तनो एठी न्यूक्लियोटाइड रे पुनी को न्यूक्लियोटाइड अछि ताको स्पेसिफाई करिया को हेले हमें नोमेनक्लेचर कोन करू
प्रथमे न्यूक्लियोसाइड विषय इनफॉरमेशन दो, न्यूक्लियोसाइड विषय इनफॉरमेशन दो, ता सहित ता पाखरे केते नंबर रे फॉस्फेट ग्रुप अछि ता विषय इनफॉरमेशन दो एंड ए टोटल टर्म टाको हमें न्यूक्लियोटाइड एक रिप्रेजेंट करू। जदि मु न्यूक्लियोटाइड लिखुची एंड सेठी प्रथम लिखुची एडेनोसाइन, या अर्थ ये रिप्रेजेंट कला ये हला एडेनोसाइन, या अर्थ एठी जो न्यूक्लियोसाइड अछि ये हला एडेनिन रो, ठीक अछि। एंड ट्राइफॉस्फेट, या अर्थ सेकंड टर्म कोन अछि, फॉस्फेट ग्रुप केते नंबर रे अछि, तनो ए जो ट्राइफॉस्फेट रिप्रेजेंट करछि एथरे केतेटा फॉस्फेट ग्रुप अछि ना, तीनटा अछि, तनो हम सिंपली हम काहा को रिप्रेजेंट करछे एटीपी को। तनो एथरे बीटा वर्ड रहला, गोटे न्यूक्लियोसाइड रो ना रहला एंड आ गोटे सेकंड टर्म काहा को रिप्रेजेंट कला ना नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तनो एई टाइप रो नोमेनक्लेचर सिस्टम करिया को हेले हमकु ए जो न्यूक्लियोटाइड रो ना को दीटा भाग रे डिवाइड करिया पड़िबो। प्रथम पार्ट रे हमें न्यूक्लियोसाइड विषय इंफॉर्मेशन दवा पड़िबो। न्यूक्लियोसाइड हमें कहार यूज करछे, एडेनिन रो न्यूक्लियोसाइड कि गुआनिन रो कि थायमिन रो कि साइटोसिन रो। देन तापरे सेकंड टर्म जोटा अछि सेटा हम रिप्रेजेंट करिबा कहा पइगा ना नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को, बा सेठी को टाइप रो फॉस्फेट ग्रुप अछि, तीनटा फॉस्फेट अछि माने को टाइप रो माने केते नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप अछि, तीनटा अछि कि दीटा अछि कि गोटे हेले हमें ए ना रु टोटली डिफाइन करि परिबा हम कहा विषय डिस्कशन करछे ना एटी विषय ए सिमते एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट कहला हम सिंपली कहा को स्पेसिफाई करिया केवल एडीपी को। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट हला हम कहा को रिप्रेजेंट करिया सिंपली एएमपी को। बट यदि मैं सिंपली एडेनाइलेट कहि दोचे ताला हम तीनटा भीतर कहा को रिप्रेजेंट करिबा हेई परनी। तनो एई जो जिंसडा को सिंपलीफाई करिया को हमें कोन कहले ना ए न्यूक्लियोटाइड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिवाइड कर दोचे। किछि पर्सन हमें कहउचे न्यूक्लियोसाइड, किछि पर्सन को हम न्यूक्लियोसाइड कहउचे, न्यूक्लियोसाइड जतल फॉस्फेट ग्रुप अटैच होचे टोटल कंपाउंड को हम न्यूक्लियोटाइड बोली कहउचे, जहा पर हमकु जिंसडा को सिंपलीफाई हे जाउची बा जिंसडा को डिस्टिंग्विश करिया इजी होची, ठीक अछि। तनो ये थला न्यूक्लियोटाइड विषय रे एंड न्यूक्लियोटाइड रिलेटेड किछि इंफॉर्मेशन आ नोमेनक्लेचर थिला। या पर नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करिबा ए एटीपी रे पाखरे कोन कोन प्रॉपर्टी अछि जहा पर ये ही एनर्जी करेंसी आकार यूज होची। काहे कि ग्लूकोज को हमें एनर्जी करेंसी आकार यूज करने, एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल आकार यूज करछे कहा को ना ग्लूकोज को बा अदर मॉलिक्यूल्स अछि जहा को हमें एनर्जी स्टोरेज लिपिड हे गेला, ग्लूकोज हे गेला, ए बायोमॉलिक्यूल्स गुडा को हम एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल आकार यूज करछे। बट एनर्जी करेंसी आकार काहे कि हमें एटीपी को यूज करछे, या अर्थ एनर्जी करेंसी रा एक्चुअली मीनिंग कोन आ नेचर काहे कि एटीपी को ही एनर्जी करेंसी आकार चूज कला ता विषय हमें डिस्कशन करिबा। काहे कि ना ये हला गोटे डेराइव्ड न्यूक्लियोटाइड, या अर्थ गोटे टाइप रो न्यूक्लियोटाइड, काहे कि ना एठी हम पढिले न्यूक्लियोटाइड भितर एटीपी भी सम्मिलित अछि। एंड एटीपी सहित आउ जो माने हले जीटीपी हे गेला, सीटीपी हे गेला एंड टीटीपी हे गेला, ए सब जो न्यूक्लियोटाइड मान रहले याकू कोन बॉडी हमर यूज करूनी, यूज करूची बा करूनी से विषय हमें डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्लास रे। एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विषय रे भी डिस्कशन करिबा, ठीक अछि। समस्त को धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, समस्त को धन्यवाद, थैंक यू।